नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल जीएस की दुनिया में। आज हम यूपी होमगार्ड का 15वां प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, जिसमें हम जीएस के प्रश्नों को देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं। अगर आप होमगार्ड भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। और जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे और आप ऐसे ही यूज़फुल सीरीज़ का लाभ उठाते रहें। चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 15वां। क्वेश्चन नंबर 1। एक सामान्य इलेक्ट्रोलाइट विकार का नाम बताइए जो तब घटित होता है जब आपके रक्त में सोडियम की मात्रा असामान्य रूप से कम हो जाती है। तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए अति पोटेशियम रक्तता, ऑप्शन बी अप पोटेशियम रक्तता, ऑप्शन सी अप सोडियम रक्तता, ऑप्शन डी अति सोडियम रक्तता। तो क्वेश्चन 1 का राइट आंसर है ऑप्शन सी अप सोडियम रक्तता। इसमें हमारे इलेक्ट्रॉल विकार जो सोडियम की मात्रा है वो असामान्य रूप से कम हो जाती है। क्वेश्चन 1 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। कौन सा एक गंभीर संक्रामक जीवाणु से फैलने वाला संक्रमण है जो आमतौर पर नाक और गले की श्लेष्म झिल्ली को प्रभावित करता है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मेनिंगोकोकल, ऑप्शन बी डिप्थीरिया, ऑप्शन सी सिगेलोसिस, ऑप्शन डी क्लेमाइडिया। क्वेश्चन 2 का राइट आंसर है ऑप्शन बी डिप्थीरिया। डिप्थीरिया में गले और नाक में जो उसकी जो श्लेष्मा झिल्ली होती है नाक में, उसमें सूजन और उसमें दिक्कत आ जाती है गले में, इस वजह से ये एक बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग होता है डिप्थीरिया। तो क्वेश्चन 2 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी डिप्थीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष होने के नाते निम्नलिखित में से किसने 1929 में ब्रिटिश राज से पूर्ण स्वतंत्रता का आह्वान किया था? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन 3 का राइट आंसर है ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू ने ही 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग की थी ब्रिटिश सरकार से, और उन्होंने 1929 में ही इन्होंने रावी नदी के किनारे 30 जनवरी को ही इसको स्वतंत्रता दिवस घोषित किया था। तो जो और ये हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम नहीं, मतलब राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे थे। तो उन्होंने 1929 में ही ब्रिटिश राज से पूर्ण स्वतंत्रता की मांग रखी थी। तो क्वेश्चन 3 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। 8वीं शताब्दी में भारत में निम्नलिखित में से किस पाल राजा के संरक्षण में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए धर्मपाल, ऑप्शन बी महिपाल प्रथम, ऑप्शन सी देवपाल, ऑप्शन डी गोपाल। तो जो 8वीं शताब्दी में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी वो गोपाल के द्वारा तो नहीं की गई थी, और महिपाल के द्वारा भी नहीं की गई थी, देवपाल के द्वारा भी नहीं, ये की गई थी धर्मपाल के द्वारा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। क्वेश्चन 4 का राइट आंसर है ऑप्शन ए धर्मपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व की ओर बहने वाली है? ऑप्शन ए माही नदी, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी तापी, ऑप्शन डी नर्मदा। तो ये जो माही नदी है ये पश्चिम की तरफ बहती है, और तापी नदी ये भी पश्चिम की तरफ बहती है और अरब सागर में जाके मिल जाती है। माही नदी और तापी ये दोनों नदियाँ, और नर्मदा ये भी पश्चिम की तरफ बहती है, क्योंकि ये अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है और गुजरात से होते हुए ये अरब सागर में, ये तीनों नदियाँ अरब सागर में जाके मिल जाती हैं। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ हैं, और ये 3 ही नदियाँ अकेली ऐसी हैं जो पश्चिम की तरफ बहती हैं उत्तर भारत की माही, तापी और नर्मदा नदी जो है वो पश्चिम की तरफ बहती है, और लूनी नदी भी जो है वो पश्चिम की तरफ बहती है, लेकिन वो
अरब सागर में नहीं गिरती है, कच्छ के रण में वो विलुप्त हो जाती है। और माही, तापी और नर्मदा नदी जो होती है वो पश्चिम की तरफ बहते हुए अरब सागर में गिर जाती हैं, लेकिन जो गोदावरी है वो पूरब की तरफ बहती है। तो क्वेश्चन 5 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, गोदावरी नदी। और ये दक्षिण भारत की नदी है गोदावरी, और ये सारी उत्तर भारत की हैं। क्वेश्चन 5 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं? ऑप्शन ए, कृष्णा और कावेरी। ऑप्शन बी, गंगा और यमुना। ऑप्शन सी, गोदावरी और महानदी। ऑप्शन डी, माही और साबरमती। तो कृष्णा और जो कावेरी हैं ये दक्षिण भारत की नदी हैं, ये पूरब की तरफ बहती हैं, तो ये भी नहीं होगा। और गंगा यमुना ये भी पूरब की तरफ बहती है, ये हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं उत्तर भारत की, तो ये पूरब की तरफ बहती हैं, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी, गोदावरी और महानदी, ये दक्षिण भारत की नदियां हैं, लेकिन ये भी पूरब की तरफ बहती हैं, लेकिन माही और साबरमती जो है वो पश्चिम की तरफ बहती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 6 का राइट आंसर ऑप्शन डी, माही और साबरमती नदी जो है वो पश्चिम की तरफ बहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के कारण वस्तु एवं सेवा कर परिषद का गठन हुआ था? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 100वां संविधान संशोधन अधिनियम। ऑप्शन बी 103वां संविधान संशोधन अधिनियम। ऑप्शन सी 101वां संविधान संशोधन अधिनियम। ऑप्शन डी 102वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो जो हमारा वस्तु एवं सेवा कर जिसको जीएसटी बोलते हैं उसका जो गठन किया गया था वो 101 संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया था। तो क्वेश्चन 7 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 101वां संविधान संशोधन जो है वो वस्तु एवं सेवा कर परिषद का गठन इसी के अंतर्गत किया गया था। क्वेश्चन 7 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन से अधिनियम के तहत भारत पर शासन करने की शक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दी गई थी? तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भी भारत पर जो शासन था उसको हस्तांतरित करके ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया था, किस नियम के तहत? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पिट्स इंडिया अधिनियम 1784। ऑप्शन बी चार्टर अधिनियम 1833। ऑप्शन सी विनियमन अधिनियम 1773। ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1858। तो जो ब्रिटिश सरकार की जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था उसको ख़त्म करके क्राउन को सौंपा गया था, जब पहली भारत की जो पहली क्रांति हुई थी 1858 की, उस क्रांति के बाद ही इस जो शासन ब्रिटिश शासन जो था ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन को वहाँ की जो महारानी थी उनको दे दिया गया था। तो 1784 ये भी नहीं होगा, पिट्स इंडिया अधिनियम। चार्टर अधिनियम 1833 ये भी नहीं होगा, और विनिमय अधिनियम 1773 ये भी नहीं होगा। 1858, इससे भारत सरकार अधिनियम 1858 के बाद ही जो शासन था भारत का शासन वो ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया था, वहाँ की जो महारानी थी उनको। तो क्वेश्चन 8 का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारत सरकार अधिनियम 1858। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। माइक्रो फाइनेंसिंग शब्द का पहली बार उपयोग 1970 के दशक में बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक विकास के दौरान किया गया, जिसकी स्थापना डैश के द्वारा की गई थी? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए एडम स्मिथ। ऑप्शन बी जेरमी बेथम। ऑप्शन सी मोहम्मद यूनिस। ऑप्शन डी अल्फ्रेड मार्शल। तो क्वेश्चन 9 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, मोहम्मद यूनिस के द्वारा ही ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की गई थी बांग्लादेश में। तो क्वेश्चन 9 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। कृषि क्षेत्र में सब्सिडी का आर्थिक औचित्य क्या है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए यह उन्नत प्रौद्योगिकी का लाभ प्रदान करने और उत्पादन की लागत को कम करने के लिए एक प्रोत्साहन है। और ऑप्शन बी यह सेवा क्षेत्र में सरकारी व्यय का एक भाग है। ऑप्शन सी
इसका उपयोग अधिकतर अमीर किसानों को लाभ प्रदान करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन डी, इसका उपयोग कृषि में पूंजीगत माल के उत्पादन को लाभ प्रदान करने के लिए किया जाता है। तो क्वेश्चन 10 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। कृषि में जो सब्सिडी दी जाती है उसका अर्थ होता है कि जो उन्नत प्रौद्योगिकी का लाभ प्रदान करने और उत्पादन लागत को कम करने के लिए एक प्रोत्साहन है। जो लागत लगती है, जो खेती में जो भी लागत लगाई जाती है, उस लागत को कम करने के लिए सब्सिडी दी जाती है सरकार के द्वारा, ताकि जो किसान होते हैं, जो गरीब किसान होते हैं, उनको लागत में कुछ राहत मिल सके। तो क्वेश्चन 10 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। ये था हमारा 15वां प्रैक्टिस सेट। मिलते हैं नए प्रैक्टिस सेट में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। ऐसे ही यूज़फुल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।